friends, again I am here in front of you and you can see the situation here. This is quite different situation and this is called लर्निंग बाय डूइंग। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इंग्लिश बोलना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करें, किस तरह से आपको एक पार्टनर चुन लें, पार्टनर चुनने के बाद जो है आप उनसे बात करें। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि मैंने पिछले क्लासेस में जो पहली जो क्लास थी उसके बाद जो है हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की, फिर सिंपल पास्ट की बात की, फिर सिंपल फ्यूचर की बात की। तो दोस्तों याद रखिए उसमें मैंने प्रैक्टिस सेशन भी रखा, जैसे आपका डेली रूटीन बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हमने। आज उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि आपको करना कैसे है। तो दोस्तों आप देखते रहिए, ये हमारे दो स्टूडेंट्स हैं और ये दोनों बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछेंगे, डेली रूटीन के बारे में पूछेंगे। तो आप देखिए किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और काइंडली सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो ना अगर से अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो जिसको जो है इंग्लिश सीखने में आप मदद कर सकते हैं बाय जस्ट शेयरिंग आवर वीडियोस। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। Hi, Hello, how are you? I'm fine. What about you? I am also fine. So I want to know about your daily routine. So I have some questions. Okay, you can ask. So when do you get up daily in the morning? Usually I get up at 7 o'clock in the morning. When do you make yourself fresh? After get up, I make myself fresh. Okay. What do you usually eat in breakfast? I usually eat in breakfast omelette, bread and butters, Okay. like that. What do you do after breakfast? After the breakfast, I study most commonly 3 to 4 hours approximately. Do you go to your college nowadays? No, nowadays I don't go to college due to lockdown. Okay. How many hours do you study? Approximately 8 to 9 hours I study. Okay. So what do you eat in lunch? I eat in lunch most commonly uh, rice, pulse, veg curry, sometimes chicken, like that. So do you take rest after the lunch? Yeah, I take rest after the lunch, approximately half an hour. Okay. Do you take tea in evening? Yeah, I take tea in evening, but sometime not also. Uh, Do you study in evening? yeah, I study in evening after the sunset. When do you eat in evening? In evening, I eat approximately 7 o'clock or 6 to 7 o'clock. Okay. What do you do after dinner? After the dinner, I go to a scroll. So when do you sleep in evening? Approximately, I sleep 12 o'clock Why you sleep late? because after the dinner, I study 2 to 3 hours. That's why I sleep late. Nice to meet you. Same here. Thank you. तो दोस्तों आपने देखा आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से जो है ना आप आसानी के साथ आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हुए आप डेली रूटीन का जो है आप एक दूसरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, आप क्या करते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे आप जो मैंने बताया है पिछले क्लासेस में कि जो है आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हुए दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का, और जो है उसको इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा और कभी भी गलती नहीं होगी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस में जो है कभी भी कोई मिस्टेक हो जाए तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई परफेक्ट जो है ना, जैसे हम लोग अगर हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तो हम परफेक्ट नहीं बोलते हैं उर्दू हिंदी। लेकिन अगर जो किसी ने इसी तरह सीखा हुआ होगा उर्दू या हिंदी, तो वो क्या बोलेगा कि अरे आप परफेक्ट नहीं बोलते हो। इसी तरह इंग्लिश में है, तो आप कभी भी गलती हो जाए, छोटी मोटी जो है ना मिस्टेक हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो दोस्तों इसके साथ अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की, क्योंकि अभी हमने बात किया सिंपल प्रेजेंट टेंस की,
और उसके बेस पे जो है हमने प्रैक्टिस किया और हमने एक दूसरे से क्वेश्चन किया कि जो है ना आपका डेली रूटीन क्या है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ गुजर गई है ना उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सिंपल पास्ट। Yeah. 3 Okay, so now I want to ask you some question about your last Eid celebration. Sure. Okay, so when did you get up at morning on the day of Eid? I got up at 7 o'clock. Oh, 7 o'clock. Yeah. Did you offer namaz on Eid? Yeah, I offered namaz in my room. Okay, and did you go anywhere No, I on the day of Eid? no, I went to go anywhere. Okay. Uh, did you take breakfast on the day of Eid, and what did you eat? Yeah, I took breakfast. I took sheer khurma, sevai, dahi bade, chole, etc. Oh, that's very nice. Okay. Uh, did you eat lunch on the day of Eid, and what did you eat in your lunch? I ate biryani, korma, and zarda, etc. Oh, that's Yeah. very nice. Uh, did you talk to your family members on the day of Eid? Yeah, I talked to my mother, fathers, and brother, sister also. Okay. How did they feel? They they felt very emotional. Okay. My mom is very emotional. Okay. Thank you. तो दोस्तों आपने देखा कि जो है ना ये लोग अभी लास्ट फेस्टिवल जो गुजरा है अभी वो ईद है, इसलिए ये लोग ईद के बारे में बात कर रहे थे। और आपने देखा कि हाउ ब्यूटीफुली दे टॉक एंड हाउ कॉन्फिडेंटली दे टॉक ओनली यूजिंग सिंपल पास्ट। तो दोस्तों बहुत सारी गलतियां आपसे भी होंगी, आपने गौर किया होगा, गलती हर जगह होगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर की। उसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका व्हाट्स योर टुमारो प्लान। इट मीन्स दैट जैसे आप डेली रूटीन की बात करते हैं उसी तरह के कल जो है वो प्लान हो गया। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कल क्या ये चीज़ें हो पाएंगी, ये चीज़ें हम कर पाएंगे, ये तो पता नहीं है, लेकिन एक प्लान हम बना के रखते हैं कि कल मैं इतने बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि हम अपने प्लान के बारे में कैसे बात करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि अब प्लान क्या है इनका, कि ये जो है कल क्या क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए। और इस तरह की चीज़ें जो है जैसे मैंने सिंपल पास्ट की बात की, तो दोस्तों सिंपल पास्ट में सिर्फ फेस्टिवल नहीं, कोई भी आप चीज़ जो है एक्सपीरियंस आपने किया है जो पास्ट हो गई हैं, गुजर गई हैं, उनको आप इसी तरह से एकदम आसानी से ईजिली आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर का प्रैक्टिस सेशन। I want to know about your tomorrow plan. Yeah. So let's start. Okay, sure. When will you get up in the morning? I will get up at 7 o'clock in the morning. What will you eat in breakfast? I will eat pasta in breakfast. Okay. What will you do after breakfast? I will study after the breakfast. What will you eat in breakfast? I will eat pasta in breakfast. सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं थोड़ा आदमी नर्वस भी होता है इंग्लिश बोलने के टाइम में, तो आप कभी भी नर्वस नहीं होना है और आप बात करते रहिए कंटिन्यूअसली, सिस्टमेटिकली और बहुत आसानी के साथ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं, जैसा इन्होंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन कि व्हाट विल यू ईट इन ब्रेकफास्ट। तो इट हैपन्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बोले, परफेक्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। आप कभी भी जो है कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, नाउ यू पीपल कंटिन्यू टॉकिंग। What will you do after lunch? After lunch, I will some rest. ओके दोस्तों आपने देखा कि जो है आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि मुझे बहुत आता है। दोस्तों ये होता है, कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप भूलेंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, है ना, गलती भी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, यू हैव टू गिव सम क्वालिटी टाइम टू प्रैक्टिस
and you should also organize practice session, discussion session. दोस्तों, you need to have a group. अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो कोशिश कीजिए एक ग्रुप बनाएं और उसमें आप डिस्कस करें। आजकल का ज़माना है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप है। आजकल जो है क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्त आपका कहीं भी है, हैदराबाद में है, बंगाल में है, कोलकाता में है, आपका कहीं भी है, दिल्ली में बैठा हुआ है, आपका दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो दोस्तों, आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए इस तरह की गलतियाँ, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि गलती होगी, बार बार होगी। ऐसा नहीं कि एक बार हुई फिर सही हो गई, इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और ये गलती वन बाय वन एलिमिनेट होती जाएगी। फिर आप जो है एक बढ़िया स्पीकर आप बन सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से बाकी चीज़ें करनी है, जो मैं आगे क्लास में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली आप इसको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।